हेलो बीएड स्टूडेंट्स। ये एडोलेसेंस का सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं, पहले पार्ट वन आप देख लीजिए। ओके। पार्ट वन में हम लोग देखे हैं एडोलेसेंस क्या है, उसके स्टेजेस के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एडोलेसेंस में क्या सब होते हैं वो पढ़ रहे थे, जो कि पहला था फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड था मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड था मोरल डेवलपमेंट। ये तीन डेवलपमेंट हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। फोर्थ डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन में उनका क्या क्या डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। ओके। आज हम लोग ये सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। Increase in the activity of hormone during adolescence produce change in the emotion of adolescence. Means adolescence period के दौरान हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण इमोशन में भी चेंजेस आते हैं। दे एक्सप्रेस फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मूड। उनके मूड में फ्रीक्वेंट चेंजेस आता है, रेंजिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस टू फीलिंग ऑफ सैडनेस। वो चेंजेस होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस से लेके सैडनेस तक का। मीन्स उनके हार्मोन में इतने चेंजेस आते हैं कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते उनके इमोशन पे। कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी वो बहुत सैड फील करना शुरू कर देते हैं। ये सब होता है क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस आता है एडोलेसेंस पीरियड के दौरान। ओके। नेक्स्ट डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या सब होते हैं एडोलेसेंस में। सोशल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस। सोशल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है थ्रू विच चिल्ड्रेन लर्न टू बिल्ड रिलेशनशिप। चिल्ड्रेन लर्न करते हैं कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल। ये क्या क्या लर्निंग इन्वॉल्व करते हैं, उनके वैल्यूज़, knowledge, skill necessary to understand how to get along with other। मीन्स दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, दूसरे के साथ कैसे दोस्ती करना है, कैसे उनसे फ्रेंडशिप करना है, कैसे सोशली उनसे जुड़ना है। ये सब वैल्यू, नॉलेज, स्किल, ये सब एडोलेसेंस पीरियड के दौरान ही होते हैं। Social development implies the development of an individual in such a way as he become useful member of society। Social development ऐसा डेवलपमेंट होता है कि वो एक यूज़फुल मेंबर बन सके सोसाइटी के लिए। मीन्स वो अब सोसाइटी में कैसे वो रहेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सब डेवलपमेंट जो होता है ये इस पीरियड के दौरान स्टार्ट हो जाता है। और द ग्रुप टू विच ही बिलोंग, और जिस ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं। मीन्स उसमें कैसे यूजफुल मेंबर, कैसे मोस्ट फ्रेंडली इंटरेक्टिंग मेंबर बन जाए। एन इंडिविजुअल बिकम अ ह्यूमन बींग ओनली एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक इंडिविजुअल जब तक वो किसी सोसाइटी का मेंबर नहीं बनता तब तक वो कम्प्लीटली ह्यूमन बींग नहीं कहलाता। एन इंडिविजुअल बिकम अ ह्यूमन बींग ओनली एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसी मेंबर ऑफ सोसाइटी किसी सोसाइटी का वो जो मेंबर बन जाता तभी वो कम्प्लीटली ह्यूमन बींग कहलाता। कैरेक्टरिस्टिक क्या है एडोलेसेंस का। ओके। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एडोलेसेंस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन। एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जो कि ट्रांजिशन का है। ट्रांजिशन जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे, चाइल्डहुड से एडल्टहुड का। एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशन स्टेट, मीन्स मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। वन स्टेज टू अनदर का मतलब यहाँ पे वही है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन द पर्सन पोजिशन इज एम्बिग्यूअस। किसी भी ट्रांजिशन के दौरान उस पर्सन का जो पोजीशन होता है एम्बिग्यूअस होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि उसका पोजीशन आखिर है क्या। क्योंकि जैसे कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के जिस पीरियड में रहते हैं तो ना उनको लोग बच्चे ट्रीट करते हैं, ना उनको एडल्ट ट्रीट करते हैं। मीन्स वो अब ना बच्चे कहला पा रहे हैं, ना वो एडल्ट उनको कहा जा रहा है। मीन्स उनका पोजीशन ही नहीं है, वो किस पोजीशन में रहे, या तो बच्चे कैटेगरी में रहे कि एडल्ट के कैटेगरी में रहे।
कन्फ्यूज़न अबाउट द रोल द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, और उनका रोल का भी कन्फ्यूज़न है कि क्या रोल वो प्ले करें, कैसे वो बिहेव करे, बच्चे की तरह बिहेव करे कि एडल्ट मैच्योर की तरह बिहेव करे। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है एडोलेसेंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक। एडोलेसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, ये एडल्टहुड का थ्रेशोल्ड है एडोलेसेंस। एज एडोलेसेंस अप्रोच लीगल मैच्योरिटी, मीन्स एडोलेसेंस जैसे ही अप्रोच करता है लीगल मैच्योरिटी, दे आर एनेक्सियस टू डिस्पील एडोलेसेंट स्टीरियोटाइप, वो एडोलेसेंस के स्टीरियोटाइप को डिस्पील करना शुरू कर देते हैं एंड क्रिएट द इम्प्रेशन दैट दे आर एडल्ट। मीन्स अब वो लीगली मैच्योर हो गए तो वो एडोलेसेंस का जो स्टीरियोटाइप है उसको डिस्पील करना, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इम्प्रेशन ऐसे इम्प्रेशन देना शुरू करते हैं कि अब वो एडल्ट हो चुके हैं। सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड मतलब क्या है? circumstances are often difficult for teenager to see from other person's perspective, means वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो पॉइंट ऑफ व्यू से टीनेजर्स नहीं सोच पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका स्टिल डेवलपिंग ब्रेन होता है, मीन्स उनका ब्रेन अभी कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा क्या समझ रहा है, दूसरे क्या फील कर रहा है, इस मेथड से वो नहीं सोचते, वो बस सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बस अपना फ़ायदा वो देखते हैं। इन दिस वे एडोलेसेंस बिकम सेल्फ सेंटर्ड, इस वे में एडोलेसेंस सेल्फ सेंटर्ड है एंड फोकस ऑन देयर ओन नीड, खुद के नीड पे वो फोकस करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दोज नीड अफेक्ट अदर, मतलब कि वो नीड कैसे दूसरे को अफेक्ट करेगा ये वो सोच नहीं पाते हैं। एडोलेसेंस में वो बस सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने नीड पे वो फोकस रहते हैं, सेल्फिश टाइप का उनका बिहेवियर होता है। एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, एडोलेसेंस ही वो टाइम है जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी सर्च करते हैं। Adolescence is the time when they begin to explore and assert their personal identity. Adolescence वो टाइम है जिस दौरान वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हैं। During this period of development, adolescents engage with peers. Adolescents जो होते हैं वो अपने peers मतलब सेम एज ग्रुप के साथ इंगेज होना शुरू कर देते हैं, and largely in society इन द प्रोसेस टू फाइंड आउट वेयर देयर फिट, मीन्स वो अपने पीयर्स, सोसाइटी, इसमें वो देखना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ फिट बैठ रहे हैं, वो क्या वो हैं, मीन्स वो अपना रोल मॉडल ये सब चुनना शुरू कर देते हैं और उनके तरह वो बनना शुरू कर देते हैं। इसको पीयर्स कर लीजिएगा, गलती से लिखा गया है, ये पीयर्स है, ओके, PEE RS, peers, ओके। peers के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिलेशनशिप विथ peers बिगिन टू टेक प्रीसिडेंस ओवर रिलेशनशिप विथ फैमिली, मतलब वो फैमिली से ज़्यादा अब वो peers मतलब कि वो अपने ग्रुप में ज़्यादा रिलेशनशिप, ज़्यादा फ्रेंडशिप, ज़्यादा इंटरेक्शन ये करना शुरू कर देते हैं, मीन्स फैमिली से बढ़ के उनका पीयर ग्रुप हो जाता है, ओके। उसके बाद एडोलेसेंस ऑफन प्लेस मोर इम्फेसिस ऑन देयर फ्रेंड्स परसेप्शन एंड वैल्यू, वो अपने फ्रेंड्स के परसेप्शन, वैल्यू, मीन्स उनके आइडिया, थॉट को ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं उनके लिए वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाता है, फैमिली नो मैटर्स। उसके बाद इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड का ये डेवलपमेंट बीच ट्रांजिशन का स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज है। एवरी पर्सन हैज़ टू लिव इट थ्रू, हर एक व्यक्ति को इस स्टेज के दौरान रहना पड़ता है, हर व्यक्ति चाइल्ड
इन्फेंट से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, इस स्टेज के थ्रू ही होते हैं। एडोलेसेंट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज ऑफ लाइफ, ये एक ट्रांजिशन स्टेज है लाइफ का, एंड ए पीरियड ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, ये एक वही पीरियड है जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं और चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि करियर का फोकस, करियर बनाना, ये सारा चीज़ इसी पीरियड के दौरान होते हैं। Other than infancy, no stage in the human development result in such rapid and dramatic changes. Means infant में रैपिड चेंजेस होते हैं, सेम उसी तरह एडोलेसेंस पीरियड के दौरान भी इसी तरह रैपिड चेंजेस होते, क्योंकि एडल्टहुड के दौरान उतने रैपिड फिजिकल चेंजेस ये सब नहीं शो करते, नहीं दिखते। ये इन्फेंट की तरह ही इसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस ए चाइल्ड मैच्योर इनटू एडल्ट फिजिकली, एडोलेसेंस के दौरान एक चाइल्ड एडल्ट के तरह फिजिकली मैच्योर हो जाता, मीन्स अब वो कम्प्लीटली एडल्ट दिखना शुरू कर देता, उनका मैच्योरिटी एडल्ट की तरह हो जाता। ये सब एडोलेसेंस पीरियड के दौरान ही होता है। ओके, ये वीडियो यहीं पे ओवर हो गया। थैंक यू।